Hello everyone, my name is Suman कुमार. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओस्टियोमाइलाइटिस. ठीक है, तो हम ओस्टियोमाइलाइटिस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है. डेफिनेशन बहुत छोटा सा डेफिनेशन है. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन काउज्ड बाय इन्फेक्शन जनरली इन द लेग, आर्म और स्पाइन. ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है बोन में किसके कारण? इन्फेक्शन के कारण. जनरली किस में होता है? लेग में, आर्म में और स्पाइन में. ठीक है, इन्फेक्शन कैन रीच बोन बाय ट्रैवलिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और स्प्रेडिंग फ्रॉम नियर बाय टिश्यू. तो जो ये इन्फेक्शन है तो बोन में कैसे रीच करता है, मतलब कैसे पहुंचता है. ठीक है, तो ट्रैवलिंग करता है ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और या फिर स्प्रेड करता है नियर बाय टिश्यू. जैसे कोई भी टिश्यू है उसके नियर बाय टिश्यूज में भी इन्फेक्शन फैल जाएगा. ठीक है, टाइप ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस देखते हैं कितने टाइप के होते हैं. तो एक्यूट होती है, क्रोनिक होती है. एक्यूट में फर्दर ये डिवाइड होती है प्राइमरी, सेकेंडरी. ठीक है, तो हम एक्यूट और क्रोनिक एक एक करके डिस्कस करेंगे. ठीक है, मान लीजिए ये हमारे एक लॉन्ग बोन है. ठीक है, तो सबसे पहले होता है एपिफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस. तो ये जो ओस्टियोमाइलाइटिस है, जो इन्फेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा कॉमन इफेक्ट करता है मेटाफाइसिस को. ठीक है, कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन है. ठीक है, ये वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है. मेटाफाइसिस इज अ बीइंग अ फेवरेट साइट फॉर बैक्टीरिया टू सेटल. ठीक है, कॉमन साइट फॉर ओस्टियोमाइलाइटिस. कजेज देख लेते हैं किसके किसके कारण होता है ओस्टियोमाइलाइटिस. तो इसके मेनली कजेज है तुम्हारे आपके स्टेफाइलोकोकस ओरियस. ठीक है, कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. फिर होता है स्ट्रेप्टोकोकस, जिसके कारण भी हो सकता है. फिर न्यूमोकोकस के कारण भी हो सकता है. ठीक है, तो अब इसे हम देख लेते हैं ओस्टियोमाइलाइटिस कॉमन साइट कहाँ कहाँ पे है. ठीक है, कॉमन साइट हमने देखा था लेग में होता है, आर्म में और स्पाइन में. ठीक है, तो कॉमन साइट इन्फेक्शन का कहाँ कहाँ होता है? लोअर फिमोरल मेटाफाइसिस, अपर टिबियल, अपर फिमोरल, अपर ह्यूमरल मेटाफाइसिस में. ठीक है, ये कॉमन साइट है. अब हम देख लेते हैं एक्यूट और क्रोनिक, एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो पहले हम एक्यूट डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है? एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस डेवलप्स रैपिडली ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 10 डे. इन्फेक्शन जैसे इंटर किया तो 7 से 10 डे के अंदर ही ये डेवलप होता है. ठीक है, ये मतलब होता है एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस. इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं. कोई भी मान लीजिए होस्ट बोन है. ठीक है, कोई भी बोन है, उसमें पहले क्या क्या होगा. ठीक है, तो इनिशिएट होगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, फिर होगा रिस्पॉन्स टू द बैक्टीरिया, बोन डिस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ पस, अथवा वंस सफिशिएंट पस फॉर्मेशन इन मेडुलरी कैविटी, स्प्रेड इन फॉलोइंग डायरेक्शन. ये पैथोलॉजी है. ठीक है, सबसे पहले इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा बैक्टीरिया को, फिर बोन डिस्ट्रक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन होगा पस का, फिर वंस सफिशिएंट पस. जब पस एक बार बन जाएगा मेडुलरी कैविटी में तो ये स्प्रेड करेगा फॉलोइंग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में. ठीक है, आप कजेज इसका देख लेते हैं. स्टेफाइलोकोकस ओरियस सेम है, कजेज सेम होगा. स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस. ठीक है, डायग्नोसिस. द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस इज बेसिकली क्लिनिकल. इट इज डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, मोर कॉमन इन बॉयज़. ठीक है, ये मोस्टली होता है बॉयज़ में, और चिल्ड्रेन में ये ज़्यादा होता है, चाइल्डहुड में ये ज़्यादा होता है एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस. ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं क्या क्या होती है. इसमें आपका हो जाएगा एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन. ठीक है, स्वेलिंग, फीवर, फटीग, रेडनेस ऑन अफेक्टेड एरिया. ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स है एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस के. अब इन्वेस्टिगेशन हम देख लेते हैं. इन्वेस्टिगेशन क्या है? ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले होगा बोन स्कैन, सेकेंड होगा एक्सरे, थर्ड होगा ब्लड टेस्ट. ठीक है, तो बोन स्कैन में क्या दिखेगा? अब बोन स्कैन यूजिंग टेक्निक इट में सो इंक्रीज, ये इंक्रीज है. ठीक है, इंक्रीज अपटेक बाय द बोन इन द मेटाफाइसिस. बोन स्कैन में हमें दिखेगा कि जो बोन का जो अपटेक है वो इंक्रीज हो जाता है मेटाफाइसिस में. ठीक है, अब एक्सरे में देख लेते हैं एक्सरे में क्या होता है. एक्सरे में द ईयरलीस्ट साइन ऑफ द एपियर ऑन एक्सरे इज पेरियोस्टियल न्यूबोर्न डिपोजिशन. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पेरियोस्टियल में न्यूबोर्न का डिपोजिशन दिखेगा हमें एक्सरे में. ठीक है, ब्लड टेस्ट में रिवील एलिवेटेड लेवल ऑफ WBC, मतलब ब्लड टेस्ट में हमें दिखेगा कि WBC का जो काउंट है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, ट्रीटमेंट देख लेते हैं. ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके? ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक दे सकते हैं. ठीक है, सर्जरी. एंटीबायोटिक देंगे वो भी कब? जब यूजिंग एट ईयरली स्टेज. ठीक है, उसमें यूज करेंगे वेंकोमाइसिन. दैट्स इट. अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस. तो क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस इज अ बोन इन्फेक्शन दैट डजेंट गो अवे विद द ट्रीटमेंट. क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस बोन इन्फेक्शन है जो कि ट्रीटमेंट के साथ जल्दी जाती नहीं है. ठीक है, तो इसके कजेज देख लेते हैं किसके किसके कारण होती है. तो
क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस और एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस की जो कजेज है वो सेम होंगी, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस ये कॉमन कजेज है को, ठीक है। फिर हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस स्यूडोमोनास। टाइप देख लेते हैं क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस के। ये देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, 3 टाइप की क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस होती है। क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस, सेकेंडरी एट एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस, गैरिस ओस्टियोमाइलाइटिस, ब्रेडी एब्सेस, ठीक है। ये टाइप हो गई 3 टाइप। पैथोलॉजी देख लेते हैं कि क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस किसके कारण होती है, ठीक है। एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस कॉमनली लीड टू द क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस बिकॉज ऑफ डिलेड एंड इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। जब देखिए किसी को एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस होता है ना, किसी को एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस होता है तो उसको क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस होने के ज़्यादा चांस होते हैं जब उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले या फिर डिले ट्रीटमेंट मिले, बहुत देर बाद ट्रीटमेंट मिले, तो उसे क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। वही चीज़ लिखा हुआ है। क्लिनिकल फीचर्स से देख लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होती हैं क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस की। क्रोनिक डिस्चार्ज साइनस, मिनिमल पेन, फीवर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑन द अफेक्टेड एरिया जहाँ पे अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर बोन डिफॉर्म्ड ETC, ये सब क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हम एग्जामिनेशन देखते हैं, एग्जामिनेशन क्या होंगे। पहला एग्जामिनेशन होगा क्रोनिक डिस्चार्जिंग साइनस। A sinus fixed to the underlying bone indicate that infection is coming from the bone. The scistrum may be visible at the mouth of the sinus. ये पहला हमारा एग्जामिनेशन हो गया। सेकेंड एग्जामिनेशन, थिक्ड इरेगुलर बोन बिकम थिक्ड। थर्ड, टेंडरनेस ऑन डीप पाल्पिटेशन। फोर्थ, एडजेसेंट जॉइंट में भी स्टिफ। ये हमारी 4 जो हो गई वो हमारी हो गई है एग्जामिनेशन। अब इन्वेस्टिगेशन हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे इसमें क्या होगा, थिक्ड इरेगुलर ऑफ द कोर्टिकल्स, ठीक है। पैच स्क्लेरोसिस, कोलाका में भी विजिबल, बोन कैविटी सीन ऑन द एरिया ऑफ रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। ये रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन है। ये 4 चीज़ हमें दिखनी है रेडियोलॉजिकल में, ठीक है, एक्सरे में जिसे कहते हैं। तो अब सेकेंड हमारा इन्वेस्टिगेशन हो और भी करवा सकते हैं, जैसे कि CT स्कैन, MRI कंफर्मेशन के लिए, साइनोग्राम, ब्लड टेस्ट, पस कल्चर। ट्रीटमेंट में हो जाएगा यूजिंग एंटीबायोटिक ड्रग, सिक्वेस्टेक्टमी, एम्पुटेशन, एक्सीजन ऑफ एन इन्फेक्टेड बोन, सर्जरी। एंटीबायोटिक ड्रग यूज करेंगे, जो सिक्वेस्ट्रम बना था उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, या फिर एम्पुटेशन करवाएंगे, पूरा लिम्ब ही निकालना पड़ेगा या पार्ट ऑफ द लिम्ब भी निकालना पड़ेगा, डिपेंड ऑन द अफेक्टेड एरिया। फिर एक्सीजन करेंगे इन्फेक्टेड बोन का, मतलब निकाल देंगे इन्फेक्टेड बोन को, सर्जरी करवाएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकती हैं, तो या ट्यूबरिकुलर ओस्टियोमाइलाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, एविंग सार्कोमा।